पूर्व दिल्ली में चुनाव प्रचार जोरों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया जनसभा को संबोधित। सिसोदिया ने भी किया जनसंवाद। कांग्रेस का भी चुनाव प्रचार जोरों पर। शास्त्री पार्क इलाके में बीती रात हुई खौफनाक वारदात। सवारी के पास रुपए देख ऑटो चालक ने रास्ते में उतारा। सवारी को रास्ते में उतारकर घोंप दिया चाकू। पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार। नगर निगम चुनाव का तेज हुआ प्रचार। गांधीनगर वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार अंजना शर्मा ने किया डोर टू डोर प्रचार। अंजना शर्मा को मिल रहा है लोगों का भरपूर समर्थन। पूर्व दिल्ली के आरडब्ल्यू मेंबर्स ने कहा उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद इलाके पर दें ध्यान। गंदगी, कूड़ा, टूटी सड़क, नालियां ओवरफ्लो होने से लोग हो रहे हैं परेशान। और विश्वासनगर में जर्जर बस स्टैंड से लोग परेशान। शेड टूटी पड़ी हैं, नहीं आते हैं बस स्टैंड पर बस, फिर भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। पूर्व दिल्ली के अनारकली वार्ड में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारी जनसभा को संबोधित किया है और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। जनसंवाद में भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में आप पर तमाम प्रहार किए हैं, आपके मंत्री को भ्रष्ट बताया है, दिल्ली का बुरा हाल करने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है। आप सभी लोग बीजेपी को वोट जरूर दें। इस मौके पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा, डॉक्टर अनिल गोयल, पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए चुना है, शायद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता प्रमुख है, प्रधान है और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मैं आपके वार्ड में जगतपुरी में मैंने जन्म लिया। साउथ अनारकली में मैं विवाह उपरांत रही, वहीं पर मेरा निवास स्थान है। मेरा ससुराल और मेरा मायका दोनों इसी वार्ड में है, इसलिए मुझे पूरी ताकत मिलती है अपने मायके से भी और ससुराल से भी। पूर्व दिल्ली में चुनाव माहौल अपने पूरे चरम पर है। अनारकली वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी ने आज फिर इलाके का राउंड किया है, जनता से अपने लिए वोट मांगे, जिस दौरान जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार मधु प्रेम चौधरी का फूलों से स्वागत किया। घर घर जाकर मधु प्रेम चौधरी लोगों से मिल रहे हैं। घर घर जाकर मधु प्रेम चौधरी लोगों से मिल रही हैं और उनकी समस्याओं को सुन रही हैं। उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद इलाके की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं गांधीनगर वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार अंजना शर्मा ने गीता बाल भारती स्कूल से लेकर राजगढ़ कॉलोनी एक्सटेंशन तक जनसंपर्क अभियान किया। कांग्रेस उम्मीदवार अंजना शर्मा ने बताया कि जितना काम मैंने किया है उतना किसी पार्षद ने इलाके में नहीं किया। जहां मैंने काम छोड़ा था उसके बाद से कोई भी विकास गांधीनगर वार्ड में नहीं हुआ है। ऐसे में गांधीनगर के विकास के लिए युवा बहुत सपोर्ट कर रहा है। महिलाओं और बुजुर्ग की बात की जाए तो रैलियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं यहाँ राजगढ़ में पहली बार आई हूँ। यहाँ पर मेरे साथ ये इलाका नहीं जुड़ा था, इस बार जुड़ा। यहाँ पर आने के बाद मुझे ये लगा कि ये लोग इतने प्यार से, इतने अवसर से मिल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप फिर बहु में से नहीं आएंगे। कितनी समस्या बता रहे हैं आपके सामने? यहाँ पर ये समस्या बता रहे हैं, गली की समस्या बता रहे हैं, कूड़े की समस्या बता रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं उसकी समस्या बता रहे हैं, पेंशन की समस्या बता रहे हैं कि ये हमारे यहाँ नहीं हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमें लाइएगा, हम आपकी समस्या दूर करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे समस्या है बीजेपी की वजह से है। बस हम यही चाहते हैं कि जो अंजना शर्मा जी हैं वो बहुत अच्छी छवि है, समाज को एक अच्छी छवि चाहिए क्योंकि अच्छी छवि ही अच्छा काम कर सकती है। युवाओं की तरफ से बहुत सहयोग है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस जो अपनी सरकार है ये युवाओं के लिए बहुत काम करती है, चाहे नौकरी हो, और युवा भी चाहते हैं कि स्वच्छता रहे। कांग्रेस आनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस का इन्होंने काम देखा है। जो 15 साल अगली जी का समय था, जो उन्होंने यहाँ काम किया था, लीवर का हो, चाहे मिनी स्टेडियम का हो, चाहे बरात घर का हो, चाहे इंदिरा गांधी पार्क का हो, राजीव गांधी मिनी स्टेडियम हो, सिविल लाइन हो, हर प्रकार के सड़कों का काम था, वो सब कुछ किया उन्होंने।
दिल्ली में हर तरफ नगर निगम चुनाव प्रचार की गूंज दिखाई दे रही है। सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर चेरी सिंह ने आज गली नंबर 3 बगीची गली से रविदास गली तक जनसंपर्क अभियान किया है। डॉक्टर चेरी सिंह ने बताया कि लोगों का भरपूर प्यार और स्नेह उन्हें मिल रहा है। डॉक्टर चेरी सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इलाके में कोई काम नहीं किया था, उसी काम को पूरा करने के लिए मैं आपके क्षेत्र में आई हूं। साथ ही उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया है कि जीत के बाद डॉक्टर चेरी सिंह सारी समस्याओं का समाधान करेंगी। युवा, महिला, बुजुर्ग का हर एक अधूरा काम पूरा किया जाएगा। ऐसे में जनता भी उन्हें अपना समर्थन दे रही है। जनता का तो बहुत प्यार मिल रहा है, जहाँ पे भी जाते हैं हम लोग दोबारा आए हैं यहाँ पे, तो सब चेहरा देख के पहचान रहे हैं और बहुत प्यार कर रहे हैं और बहुत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा समर्थन आपके साथ पूरा है। मैं अपनी चेरी सेन बेटी के लिए ये अनुरोध करती हूँ सबसे कि जो भारी बहुमत से इसे विजयी बनाएं। एक ये पढ़ी लिखी, सदाचारी और कर्तव्यनिष्ठ लेडी है। सबसे बड़ी बात है जो इसकी एजुकेशन है, उसे बहुत जल्दी समझ जाती है प्रॉब्लम को और उसको शॉर्ट आउट करने के लिए भी बहुत जल्दी ये कोशिश करती है। तो जनता हमारे लिए बहुत अच्छी है, हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ। जब डॉक्टर चेरी सिंह के से पहले से एक बार की गैदरिंग में मिले थे, उसके बाद आज कल इनको इन्वाइट करने गए थे, तो इन्होंने बिना किसी हिचक के, बिना किसी उसके हमें टाइम दिया कि हम मंडे को आपके यहाँ पे आएंगे, और हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं बस यही कहना चाहूँगी इसमें कि जो महिलाएं हैं वो अनसेफ हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा सख्ती बरती जाए। हमें पता लगा कि डॉक्टर चेरी सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार हैं। हमें बहुत सुंदर लगा कि एक एजुकेटेड यहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, तो हमारा भाव हुआ कि क्यों ना हम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को वोट ना डाल करके बीजेपी को वोट डालें, जो देश के लिए हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बीती रात एक ऑटो चालक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दरअसल ऑटो चालक ने सवारी को बीच रास्ते में उतार दिया। सवारी ने इसका विरोध किया तो आरोपी भड़क गया और चाकू निकालकर उसके पेट में घोंप दिया। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले में घातक हथियार से हमला करने का केस दर्ज कर 21 साल के आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक और सवारी के बीच में बहस हो गई थी, जिस दौरान आरोपी ने चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी ओर पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि आरोपी ने 10,000 रुपए भी छीने हैं और रुपए देखने के बाद भी उसने झगड़ा शुरू कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। एमसीडी चुनाव को लेकर पूर्व दिल्ली का तापमान गर्म है। हर उम्मीदवार इलाके में जाकर लोगों से लोक लुभावन वादे कर रहा है। सीसीएन ने पूर्व दिल्ली के आरडब्ल्यू मेंबर से बातचीत की और जानना चाहा कि किस मुद्दे को आप देखते हुए जो उम्मीदवार हैं वो ठीक करना चाहिए इलाके में। तो अधिकतर आरडब्ल्यू मेंबर्स का कहना है कि इलाके में गंदगी है, परेशानियां हैं, बहुत सारी गंदगी की वजह से कूड़ा फैला रहता है, नालियां जाम रहती हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं। इन सभी को ठीक करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि निगम चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार इन सभी समस्याओं पर ध्यान देंगे। जीतने के बाद जो भी पार्षद आए हमें आशा है वो हमारी तरफ ध्यान देगा, हमारी कॉलोनी का ध्यान देगा। सफाई व्यवस्था बिल्कुल हमारी चरमरा गई है, उसे ठीक करेगा। नालियाँ बिल्कुल जाम है हमारी, वो ठीक है। पानी जमा रहता है हमारी नालियों में, कम से कम पानी की व्यवस्था जरूर करवाए, क्योंकि जब भी बरसात आती है तो हम बहुत तकलीफ में रहते हैं। सारा स्कूल में पानी से भी लोग बिल्कुल पानी से भर जाता है। ये कहा जाएगा कि जो हमारे यहाँ काम रुके पड़े हैं, सफाई के काम हैं, नालियाँ अगर हमारी बंद है कृपया उसको खुलवाया जाए। मच्छर काफ़ी है कॉलोनी के अंदर, उसके ऊपर जो भी कीटनाशक दवाई वगैरह का छिड़काव है वो टॉप प्रायोरिटी पे कराया जाए, ताकि यहाँ पे छोटे बच्चों या आगे बड़े बुजुर्गों को बीमारियों से बचाया जा सके। जो पेड़ों की हमारी आगे टहनियाँ आगे काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, जिसमें रात के समय में हमारे बल्ब वगैरह उसके अंदर छुप जाते हैं और अंधेरा से जाता है, कृपया उसकी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर उस झाड़ियों वगैरह की कटिंग होनी चाहिए। हमारी नालियाँ और जो सीवर तो सेंटर तो उसके दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि वो सीवर और नालियाँ इन दोनों की प्रॉपरली सफाई करवाएं। कूड़ा समय समय पर उठता रहे और जो पार्कों के अंदर जिम वगैरह है या बेंचेज हैं, लाइटिंग है, जो भी निगम के अधीन कार्य आते हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से अपनी कॉलोनी ये समझ के करना। पार्कों में जो लाइट लगी हुई है, व्यवस्था जो है वो कुछ खराब है, जो रिपेयर नहीं होगी। शिकायत किसी से भी करो, कुछ सुनवाई अभी नहीं हो रही है, क्योंकि कोई भी हमारा पार्षद नहीं है। जब पार्षद होगा तो उससे उम्मीद रखते हैं कि ये पार्कों की लाइट और वहाँ जो लगी हुई मोटर है पानी की, उसकी व्यवस्था ढंग से करी जाए और सुचारू रूप से, और पौधों की ट्रिमिंग करी जाए वहाँ। पूर्व दिल्ली में कई जगह आज भी कुछ बस स्टैंड ऐसे हैं जो काफी पुराने हैं, लेकिन उनको दुरुस्त नहीं किया गया, ना ही उनकी जगह नए बस स्टैंड बनाए गए हैं। हालांकि इन रूट्स पर अभी बसें नहीं आती हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें
विश्वास नगर की तो यहाँ काफी पुराना बस स्टैंड है जो कि बेहद जर्जर हालत में है। इसकी शेड तक पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ पर कोई बस नहीं रुकती, इसलिए इसे यहाँ से हटा देना ही बेहतर है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। मैम ये मेरे बर्थ से पहले का पुराना है और तकरीबन कम से 25 साल से देख रहा हूँ, बस वगैरह नहीं रुकती यहाँ पे। एक लाइन आती भी थी पर वो रुकती नहीं थी, खाली रूट था इधर का। पर इस बस स्टैंड का कोई यूज़ नहीं है। हालत तो आप खुद ही देख रहे हो कितनी बकवास हो रही है इसकी, और खामखा जर्जर बना हुआ है। इस थोड़े तोड़े कुछ चीज़ बनाया था, इसको बैठने वगैरह के लिए कुछ बन जाता लोगों के लिए तो बढ़िया रहता। लेकिन हाँ ये है कि जर्जर हालत तो है खैर इसकी, और इसका यूजलेस है। इसका यूज़ में आया तो कोई फ़ायदा भी है नहीं है। ऐसी पड़ा है जर्जर हालत में। क्या करना चाहिए ऐसे में? इसको तोड़वा दीजिए, इसकी जगह कुछ बनवा दो, बैठने के लिए व्यवस्था हो जाए। बस तो आती नहीं है इस लाइन पे, 20-25 साल हो गए। नहीं गिरने का तो कोई नहीं है, लोहे का है, गिरेगा तो कोई नहीं। लेकिन भाई कहने का अड्डा बना हुआ है, ये उठाई गिरोगा। क्या करना चाहिए ऐसे में? भाई इसको हटा दें, वो बेटर है। इसकी जगह कुछ यहाँ पर खोखे बना दें, किसी को दे दें, किसी को रोजगार तो मिलेगा। निगम के चुनाव के बीच पार्टियां एक दूसरे पर बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान आना काफी मायने रखता है। केजरीवाल ने निगम के कर्मचारियों पर बयानबाजी करते हुए कहा कि निगम कर्मी अपना काम ठीक से नहीं करते। साथ ही उन्होंने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। अगर निगम कर्मचारियों को पक्का किया जाता तो वे काम नहीं करते। ऐसे में सफाई कर्मचारियों ने साउथ जोन के कार्यालय में केजरीवाल के बयान का विरोध किया। साथ ही ये कहा कि सभी पार्टियां सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों को भूल जाती हैं। इन चुनावों में जो कर्मचारियों को सैलरी समय पर देने की बात कहेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, उसे ही वोट दिया जाएगा। हमारे साथ राजनीतिक पार्टियां कूड़ा कूड़ा करके समस्त दिल्ली के कर्मचारियों को ठेस पहुंचा रही है। कूड़ा पर राजनीति कर रहे हैं और इन कर्मचारियों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे मैन्युफैक्चर में लेकर आम आदमी पार्टी ने 2012 में प्रॉमिस किया था अपने मैन्युफैक्चर में कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा और ठेकेदारी प्रथा बंद की जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं उसका विपरीत हो रहा है। अभी लेटेस्ट एक में उन्होंने बयान जारी किया है पंजाब में कि कर्मचारी को पक्का कर दें तो वो आलसी हो जाता है। फिर एक में कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में कूड़ा हो रहा है तो हम कूड़े को प्राइवेट हाथों में देंगे, निजीकरण कंपनियों में देंगे। तो इन सब बातों को लेकर आने वाले चुनाव में किसको सहमति देनी है किसको नहीं, इन बातों पर चर्चा की जा रही है। आज वो इन्हीं कर्मचारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके कह रहा है कि दिल्ली के अंदर कूड़ा है। इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री बन के लाभ ले लेते हैं, इनकी सरकारें बन जाती है और फिर इन्हीं कर्मचारियों अगर कोरोना में मर जाते हैं तो इनको लाभ नहीं देते हैं। तो आज हम केजरीवाल का स्पष्ट शब्दों के अंदर विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा सर किसी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो सीधा कर्मचारियों से की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मुद्दा है। हम विरोध उसका करते हैं जो हमारे खिलाफ रहता है। जैसे कि अभी केजरीवाल जी अपना बयान दे रहे हैं कि दिल्ली कूड़ा हो गई है, उसे कूड़ा तो दिखाई दे रहा है, उसको कूड़ा तो दिखाई दे रहा है, मगर कर्मचारियों की समस्या उनको नहीं दिखाई। वकीलों के साथ अब इंटर्न भी कोर्ट में काम करते हैं। ऐसे में पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वकील कौन है और स्टूडेंट्स कौन हैं। ऐसे में कई बार आम जनता को भी दिक्कतें होती हैं और इंटर्न द्वारा वकील बनकर उनसे केस लड़ने और पैसे लेने की बातें कही जाती हैं। इसी संबंध में कड़कड़ुमा कोर्ट में नया नियम लागू किया जाएगा जो कि 1 दिसंबर से लागू होगा, जिसमें इंटर्न्स के लिए ब्लैक की जगह ब्लू कोट और व्हाइट शर्ट रखी गई है। साथ ही इन इंटर्न्स को अपना आईडी कार्ड भी पहनना होगा और ये जरूरी होगा और इनकी एंट्री हो सकेगी। इस पर वकीलों का कहना है ये फैसला सही है, लेकिन इंटर्न्स का कहना है कि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा खर्च डाला जा रहा है। साथ ही उन्हें आगे भी ब्लैक कोट ही पहनना पड़ेगा। तो इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। गलत लगता है क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन जाएगा। अभी हम इतना कुछ अपनी अर्निंग नहीं कर पाते हैं और आने वाले टाइम में हमें इसी प्रोफेशन में आना है, तो हम इसी कोड को क्यों ना फॉलो करें और अपना कॉलेज आईडी हम अपने गले में आई कार्ड डाल लेंगे, उससे भी हम कर सकते। हाँ, आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि हम। मैम मैं तो उस चीज़ का फेवर नहीं करती हूँ, बिकॉज अननेसेसरी उनके ऊपर बर्डन पड़ रहा है इस चीज़ का कि डिफरेंट ड्रेस कोड लेना है। दे हैव ऑलरेडी बॉट अ ब्लैक कोट, सो अब न्यू रूल्स बन गए हैं तो उनको न्यू ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग ब्लू कोड लेना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस उनके बढ़ रहे हैं अननेसेसरी। ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं होता है, बट जहाँ तक मिसलीड करने की बात है तो उसके लिए आप लॉज नए बना सकते हो जिससे कि ये मिसलीड ना हो। और जैसे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह दे दिया
तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंस्टेड ऑफ एक डिफरेंट ड्रेस कोड, बिकॉज उन्होंने आगे भी परस्यू करना है यही प्रोफेशन, तो उनको एट द एंड तो ब्लैक कोड ही पहनना है ना। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।